हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जो राजस्थान आईटी इंस्ट्रक्टर भर्ती का इंतजार कर रहे थे या फिर जिन बच्चों को तैयारी करनी है, कई सारे बच्चों के डाउट्स हैं, उन पे बात करेंगे। और साथ ही CITS को लेकर के भी एक नया लेटर जारी किया गया है। किन किन बच्चों को फायदा इसका मिलने वाला है, बिना CITS के भी आप आवेदन कर सकते हो। कौन कौन से बच्चे, कौन कौन सी ट्रेड वाले बिना CITS के आवेदन करेंगे, उसके बारे में आपके लिए वो लेटर लेके आई हूँ। आपके लिए एक तरीके से खुशखबरी है कई सारे बच्चों के लिए। साथ ही बहुत सारे बच्चों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारे सवाल है। एक्सपीरियंस किस प्रकार का होना चाहिए, कब का बना होना चाहिए, ITA का बाद का होना चाहिए या फिर CITS के बाद का होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप है वो यहाँ पे चल जाएगी क्या, सैलरीड एक्सपीरियंस का लिखा हुआ तो उसका क्या मतलब है, उसके लिए हमारे को कौन सी चीज़ें वहाँ पे प्रूफ के रूप में देनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद में देखिए भाई, इतनी बड़ी भर्ती है तो तैयारी करनी भी बहुत ही शानदार, तैयारी करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। ITA में जितना कंपटीशन होता है वो यहाँ पे नहीं होगा। आपकी यहाँ पे वैकेंसी भी अच्छी खासी रखी गई है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए 350 वैकेंसी है। आवेदन यहाँ पे कम आने वाले हैं। अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है। कौन कौन सी बुक से आप पढ़ सकती हो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। सो जो भी बच्चे एलिजिबल है ना इसमें आवेदन करने के लिए, जम के आपको तैयारी करनी है। सैलरी बहुत ही शानदार है। लेवल 10 की आपको सैलरी मिलेगी 50,000 से 60,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी, और एक टीचर के रूप में आपकी जॉब रहेगी। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो आप एलिजिबल होना, तो इसकी आपको तैयारी बेहतर तरीके से करनी चाहिए। अभी से स्टार्ट करके तैयारी करनी चाहिए। आपके सामने केवल और केवल ITA इंस्ट्रक्टर भर्ती 2024 की एग्जाम डेट है, वही आपके दिमाग में रहनी चाहिए। सब कुछ चीज़ों को भूल करके अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ में आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। और अपडेट आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, ये लेटर जारी किया गया CITS को हटाने को लेकर के। किसकी तरफ से लेटर दिया गया? NK गुप्ता निदेशक प्रशिक्षण है, उनकी तरफ से लेटर जारी किया गया। 18 मार्च को वैसे लेटर जारी किया गया। 27 मार्च भी ये लिखा हुआ है, इसका मुझे पता नहीं क्या चीज़ है। ये लेटर लिखा किसे गया है? जो सचिव है, सेक्रेटरी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, उनको लेटर लिखा गया। यानी कि जो ये IT इंस्ट्रक्टर की भर्ती करवा रहे हैं उनको ये लेटर लिखा गया। अब इसके अंदर लिखा क्या गया? सब्जेक्ट के अंदर आप देखोगे, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 में ऑनलाइन आवेदन में CITS की अनिवार्यता है ना, विकल्प में शिथिलता के संबंध में, यानी कि CITS है उसको हटाने को लेकर के। शिथिलता का सीधा सा मतलब यही है। आगे देखिए इन्होंने क्या लिखा हो, ये लेटर नंबर हो गए है ना। देखिए, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती हेतु जारी संदर्भित विज्ञापन के क्रम में कनिष्ठ अनुदेशक 16 अभ्यर्थियों द्वारा अवगत करवाया गया है कि विज्ञापन में पद कोड संख्या 1 से 13 आना 1 से 13 में कौन कौन से पद आते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। हेतु विज्ञापित योग्यता में CITS की अनिवार्यता संबंधी प्रावधानुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में CITS का उल्लेख किए जाने पर शेष आवेदन पूर्ति का प्रावधान किया गया। लेकिन जिन व्यवसायों में CITS कोर्स उपलब्ध नहीं है, उन व्यवसाय के अभ्यर्थियों के शिथिलता का प्रावधान नहीं किया गया। यानी कि जब ऑनलाइन आवेदन करते तो जो इस प्रकार की ट्रेड है जिनमें CITS होती ही नहीं है, उनसे भी वहां पे CITS मांगा जा रहा है, तो उसमें शिथिलता नहीं दी गई है। आगे इन्होंने डिमांड कर रखी भी इसी क्रम में निवेदन है कि DGT नई दिल्ली द्वारा जारी लिस्ट ऑफ CTS ट्रेड्स एंड इक्विवेलेंट CITS ट्रेड्स के अनुसार सोलर टेक्नीशियन व्यवसाय में CITS करवाए जाने का उल्लेख नहीं है, और ना ही इसके समकक्ष व्यवसाय में CITS का उल्लेख किया गया है। अतः निवेदन है कि कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में जिन व्यवसायों में CITS कोर्स उपलब्ध नहीं है, उन व्यवसायों के अभ्यर्थियों के लिए शिथिलता का प्रावधान करवाए जाने का श्रम करें। यानी कि जहां पे CITS होता ही नहीं है जिन ट्रेड में, तो उनको बिना CITS के भी उनको अवसर मिलना चाहिए। ITA डिप्लोमा और डिग्री के आधार पर सोलर टेक्नीशियन वाले बच्चों ने इनको लिखा है, और इनकी तरफ से ये विभाग को लिखा गया है। अब देखिए, पहली चीज ये आती है आपके दिमाग में भी, कौन कौन सी ट्रेड ऐसी है जिनमें CITS होता ही नहीं है ना। तो वो ट्रेड अगर मैं आपको बताऊं तो मात्र एक ही ट्रेड है वो, है ना। देखिए, ड्राफ्टमैन सिविल है, इसमें भी CITS का कोर्स होता है। इलेक्ट्रिशियन में भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में भी होता है, फिटर में भी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी CITS होता है, मैकेनिक डीजल हो, मैकेनिक मोटर व्हीकल हो, प्लम्बर हो, RSC हो, इन सब में होता है। सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल है, इसमें एक्सपीरियंस आपका CITS नहीं होता है। टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, कॉस्मेटोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, कोपा, इन सब में CITS का कोर्स होता ही होता है।
तो फायदा किनको मिलने वाला है, सोलर टेक्नीशियन वाले बच्चे वो डायरेक्ट डिप्लोमा आईटी डिग्री के आधार पे आवेदन करेंगे। शायद डिग्री तो होती ही नहीं है, लेकिन वही है कि जो खास तौर से आईटी होती है, डायरेक्ट आईटी वाले बच्चे, सोलर टेक्नीशियन वाले बच्चे इसमें आवेदन करेंगे। तो आपका भी कोई जानकार है सोलर टेक्नीशियन में आईटीआई किया हो तो उनको बोलिएगा, डायरेक्ट वो आवेदन कर देंगे। ठीक है, केवल आवेदन करने से ही काम नहीं चलेगा, यहाँ पे वैकेंसी बहुत शानदार है, आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। देखिए वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 350 वैकेंसी है। अब इतनी सारी चीज़ें मांग रखी हो और उसके बाद इतनी सारी वैकेंसी हो, तो आप अनुमान लगा सकते हो आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सब भर्तियों को भूल करके मैं तो ये बोलता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल है ना, उनको आज से ही पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कंटेंट के बारे में आपको अभी बता देता हूँ। आपका जो सिलेबस है, 2 चीज़ें उसके अंदर दी गई है। वैसे जो टॉपिक वाइज सिलेबस है टेलीग्राम में आपके लिए शेयर कर दूंगा। टेक्निकल 80% आपसे पूछे जाएंगे, नॉन टेक में राजस्थान जीके के 40% पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 120% आएंगे। नॉन टेक में अगर मैं आपके लिए बात करूं राजस्थान जीके के लिए, मेरे हिसाब से जो बेस्ट बुक है ना वो है लक्ष्य की बुक। वैसे तो राजस्थान में बड़े बड़े 4-5 पब्लिकेशन है, उन सब की अच्छी है, लेकिन लक्ष्य की बुक आप ले लेते हो तो और भी अच्छा रहेगा। पूरा राजस्थान जीके बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है। उसके बाद टेक्निकल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आईटी लेवल का ही आईटी वाला होता है ना, उसी तरीके का आपका पेपर आएगा। 80 नंबर का जो टेक्निकल है ना, खासतौर से अगर मैं बात करूँ आईटी फिटर टर्नर मशीनिस्ट ट्रेड वाले, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बच्चे, एमएमवी ट्रेड वाले बच्चे, स्टडी मटेरियल हमारे हैंड रिटन नोट्स है, मास्टर हैंड रिटन नोट्स है, पूरे के पूरे डिटेल में नोट्स दिए गए। 300, 350, 400, 450 अलग अलग ट्रेड के हिसाब से पेज दिए गए। कंप्लीटली हैंड रिटन नोट्स है विद डायग्राम, थ्योरी, न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल्स, सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई थी। इन नोट्स के जरिए आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इन सभी ट्रेड के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हो और मुझे व्हाट्सअप करके, व्हाट्सअप नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। कंटेंट बहुत ही शानदार है, पूरा का पूरा डिटेल में दिया गया है। हाँ, फ्री तो नहीं है, आपको पता ही है कितनी महंगाई, ये सब चीज़ें हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं, उसके बाद में डाक के जरिए आप तक डिलीवर करते हैं। लेकिन एक ही चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूं, एक ही वादा करता हूं कि कंटेंट बहुत ही अच्छा मिलेगा। जो आपका अमाउंट है और जो पढ़ने में आपका टाइम लगेगा, उन सब चीज़ों का आउटपुट मिलेगा, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमने देने की कोशिश की। तो डिटेल में सारी चीज़ें आपको इनके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद में देखिए एक्सपीरियंस को लेकर के कई सारे जो बच्चे डाउट कर रहे हैं कैसा होना चाहिए। आपने चाहे किसी कॉलेज के अंदर पढ़ाया हो, सरकारी या प्राइवेट, या फिर किसी कंपनी के अंदर काम किया हो, सारे एक्सपीरियंस लेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का हो। पहली चीज़ तो ये। उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस होना कब का चाहिए। संस्थान से निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के पश्चात। अर्हता अर्जित करने के पश्चात मतलब है कि ये सब चीजें आप कर लेते हो ना, उसके बाद में एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। जैसे कि आईटी वाले बच्चे, डिप्लोमा वाले बच्चे, डिग्री वाले बच्चे, तो ये चीजें जिन्होंने कर रखी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईटी वाले बच्चे, तो आईटी करने के बाद में 3 साल का एक्सपीरियंस है, कभी का भी हो सकता है वो आईटी करने के बाद में, है ना। CITS के पहले का भी हो सकता है, बाद का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 साल की जो अप्रेंटिसशिप है आईटी वाले बच्चों की, वो भी एक्सपीरियंस में काउंट होती है। अभी ऑफिशियल लेटर आ चुका है गवर्नमेंट का, तो 1 साल की अप्रेंटिसशिप और 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो बच्चे भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। डिप्लोमा के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, डिग्री के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस, CITS करने के बाद का हो चाहे पहले का हो, आपकी पढ़ाई जो है डिप्लोमा, डिग्री और आईटी उसके बाद का होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वेतनिक अनुभव के बारे में कई सारे बच्चों को डाउट है, तो सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, वेतन आपने वहां से उठाया है, इस चीज का प्रूफ देना पड़ेगा, है ना। अभी कई लोग तो ऑनलाइन लेते हैं, उनको सैलरी स्लिप वगैरह प्रॉपर मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई सारे आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले एक्सपीरियंस लिया है, आपको इन हैंड सैलरी मिली है, तो वो सब लोग क्या कर सकते हैं, अपनी कॉलेज में दोबारा जा करके 3 साल का एक आपकी जो सैलरी स्लिप है ना, वो एक साथ भी बनवा सकते हो, एक पेज पे भी बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1-1 साल की बनवा सकते हो, 6-6 महीने की बढ़ा करके कॉलेज की सील लगवा सकते हो, वैलिड है, 1-1 महीने की कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद में जीपीएफ को लेकर के कई सारे बच्चों के सवाल है। जीपीएफ उन्हीं का कटता है, उन्हीं के लिए कंपल्सरी है जिनकी सैलरी 15,000 या फिर 16,000 ऐसा ही कुछ है, उससे कम होती है, उसी पे कंपल्सरी है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 है, तो जीपीएफ की डिटेल देना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, कई सारे बच्चों के लिए ये सिग्नल है। ठीक है, आपके पास में सैलरी का कुछ न कुछ उनको प्रूफ देना पड़ेगा, बाकी कुछ देने की जरूरत नहीं। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जेन्युइन है,
कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आप तैयारी करिए, फॉर्म भरिए। जिनको निकालना होता है ना वही तरह तरह की चीज़ें मांगते हैं, बाकी जिनको लेना होता है बस उनको इसी चीज़ से मतलब होता है कि हाँ जेन्युइन इनके पास में एक्सपीरियंस है, इसने ये काम किया है, इसके पास में एक्सपीरियंस है। ठीक है, उम्मीद है सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप एलिजिबल हो, एक बार दोबारा मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस प्रकार का अवसर आपके पास में दोबारा पता नहीं कब निकल के आए, तो इसकी तैयारी जरूर करिएगा। कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीज़ें मांगी गई है। सोलर टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है, बिना CITS के भी आप आवेदन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।